नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम आज विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा सप्तम का 2021-22 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क विट्ठल जी खालिस्तान के पुत्र थे, वल्लभाचार्य। ख भाग है, श्रुतवर्मन लाओस के खालिस्तान राजा थे, प्रथम। ग भाग है, खालिस्तान देश में अभी भी पुराना शक संवत चलता है, जावा और सुमात्रा में। घ है, गरुड़ को खालिस्तान का प्रतीक माना जाता है, वेद तथा धर्म का। ग भाग है, नक्षत्रों की कुल संख्या है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उसके सही जोड़े से मिलान कीजिए। स्तंभ ए का स्तंभ ब से। क है, गुरुधौम्य आरुणि। ख है, विवेकानंद परमहंस, अनुसुईया अत्रि मुनि, बर्बरिक खाटू श्याम, नागालैंड रानी गाइदिन्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य के सामने असत्य लिखिए। क है, सातवां संस्कार कर्ण वेद है, असत्य। ख है, तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं, सत्य। ग है, महाभारत पौराणिक ग्रंथ है, असत्य। घ है, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, सत्य। ग है, भक्त नरसिंह मेहता महाराष्ट्र प्रदेश के थे, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किन महापुरुषों के हैं। क भाग है, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क भाग है इसका, ख भाग, अंग्रेजों तुम्हारा राज्य 50 वर्ष नहीं रहेगा, वीर विनायक दामोदर सावरकर का है। ग भाग है, यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है, बाला साहब देवरस। घ भाग है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह। ग भाग है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। क भाग है, एही प्रतिपाल हूँ सबहु परिवारों, नहीं जानहूँ कछु और कबार हूँ। ख भाग है, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। प्रकृति है पंचभूतानि ग्रह लोकः श्वास तथा दिश है कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। अर्थ है इसका, तीनों गुण वाली प्रकृति, 5 तत्व, 9 ग्रह, तीनों लोक, 7 स्वर, 10 दिशाएं, तीनों काल, ये सभी सर्वथा संपूर्ण जगत का कल्याण करे। ख भाग है, अत्तरसुरा महेशवासा भौमार्जुन समा युधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। अर्थ है इसका, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी विराट और महारथी राजा द्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थों को पूर्ण कीजिए। क भाग है, मातृभूमि हम सब का पालन करती है जीवन पर्यंत, जिसके सुखद प्रवाहों का न हो सकता सपने में अंत। ख भाग है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिष्य सर्वद्यपि गरीयसे। प्रश्न नंबर 8 है, क भाग,
वह श्लोक लिखिए जिसमें महेंद्र मल्य आदि पर्वतों का स्मरण किया गया है। महेंद्रो मल्य सहयो देवात्मा हिमालय देयो रेवत विंध्यो गिरिचारो वलिस्तथा। ख भाग है। इन पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेट अटपटे बिहसे करो ना एन चित ही जानकी लखन तन। प्रश्न नंबर 9, एक शब्द के उत्तर लिखिए। क है सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? स्वामी दयानंद। ख भाग है। किस क्रांतिकारी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? विनायक दामोदर सावरकर को। ग भाग है। कहाँ के लोग गणना के लिए शालिवान संवत का प्रयोग करते हैं? लाओस। घ भाग है। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बंगाल। ग भाग है। नटराज सहस्त्र नाम में शिव को क्या कहा जाता है? महानट। प्रश्न नंबर 10, एक शब्द के उत्तर लिखिए। क भाग है। हरिद्वार किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड। नेक्स्ट ख भाग है। अभिमन्यु को माता का नाम क्या था? सुभद्रा। ग भाग है। वारों के नाम का संबंध किससे है? ग्रहों से। घ भाग है। असम में महापुरुष शंकर देव ने किस संप्रदाय का प्रचार किया? वैष्णव संप्रदाय। ग भाग है। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र का नाम क्या था? कच्छ। प्रश्न नंबर 11, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क भाग है। महाभारत और पुराणों के अनुसार दानवीर कौन थे? कर्ण। ख भाग है। श्री राम को गंगा पार किसने करवाई? केवट ने। ग भाग है। संत ज्ञानेश्वर किस प्रदेश में जन्मे थे? महाराष्ट्र। घ भाग है। आबू पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई है 1220 मीटर। ग भाग है। प्राचीन ऋषियों को क्या विशेषण दिया गया है? मंत्रदृष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क भाग है। अरावली पर्वत को सबसे ऊंची चोटी का नाम है? गुरु शिखर। ख भाग है। प्राचीन समय का लव देश आज किस नाम से जाना जाता है? लाओस। घ भाग है। यूनियन जैक को लहराते देख विद्यार्थी जीवन में ही अपने गुरु के घर से सुरंग बनाकर उसे हटाकर मातृभूमि को स्वाधीन बनाने की चाह किसने की थी? डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने। घ भाग। कौन सा नगर अभिमुक्त कहलाता है? वाराणसी। ग भाग है। हमारे प्राचीन मनीषी किसके द्वारा समय की गणना करते थे? पंचांग के द्वारा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क भाग है। वंदनीय अरुंधति किस ऋषि की पत्नी थी? वशिष्ठ। घटोत्कच के पुत्र का क्या नाम था? बर्बरीक। घ भाग है। जात कर्म संस्कार कब होता है? जन्म के पश्चात। घ भाग है। जरासंध किस प्रदेश का राजा था? मगध। ग भाग है। चंद्रमा और सूर्य की दैनिक गतियों के मान को क्या कहते हैं? योग। प्रश्न नंबर 14, उत्तर लिखिए। क है। लोकमान्य तिलक क्यों प्रसिद्ध है? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। इस प्रकार आज़ादी के लिए ही संघर्ष करते रहे। ख भाग है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? भारत के खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। घ भाग है। महावीर चक्र किसे दिया जाता है? दूसरा पुरस्कार है जो शत्रु को परास्त करने के बाद दिखाई गई वीरता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर बताइए। क भाग है। बारलोंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च अनुसंधान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत के खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ख में वीर चक्र वीरता तथा साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र युद्ध काल में के अतिरिक्त जल थल नभ में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। खाटू श्याम जी। क भाग है।
राजस्थान में खाटू श्याम जी प्रसिद्ध हैं। यह संपूर्ण देश के मनौती हेतु लोग भीड़ लगी रहती है। श्रद्धा व विश्वास का यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। कहा जाता है कि भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक को श्याम जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मस्तक महाभारत युद्ध से पूर्व ही काट दिया था, किंतु फिर बर्बरिक को कलयुग में पूजित होने का वरदान दे दिया था। इसके विषय में कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, इन्हें निर्बलों का सहारा माना जाता है। ख भाग है नटराज। नटराज सहस्र नाम में शिव की महानट कहा जाता है। महानट शंकर का नृत्य की सृष्टि विधान है और निर्वर्ती प्रलय है। जगत की रक्षा के लिए ही नित्य संध्या समय नृत्य किया करते हैं। उस समय सभी देव, यक्ष, रक्ष आदि इसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। प्रदोष काल में केवल शिव को ही पूजना चाहिए। नृत्य के अंत में 14 बार डमरू बजाने से 14 शिव सूत्र निकलते हैं, जिसे शब्द शास्त्र बना। नेक्स्ट है भगिनी निवेदिता। भारत आने वाली पहली और हिंदू धर्म की दीक्षा लेने से पूर्व तक मार्गरेट नोबल नाम से विख्यात रही। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश है। यहाँ के राजा अपने नाम के साथ राम की उपाधि लगाते हैं। श्रीदेव वहाँ की एक प्राचीन नगरी थी। रामायण यहाँ के राष्ट्रीय ग्रंथ है। यहाँ आज भी शंकर, विष्णु, बुद्ध आदि के मंदिर हैं। गणना के लिए बुद्ध निर्वाण संवत शालिवाहन शक संवत के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका उत्तर लिखिए। कै भाग है। नक्षत्र के विषय में आप क्या जानते हैं? किसी दिन चंद्र जिसमें होता है पंचांग में, उस दिन को नक्षत्र कहा जाता है, उसका उल्लेख होता है। प्रत्येक दिन का नाम और वार के नाम के आगे चंद्र के नक्षत्र का आद्य अक्षर दिया जाता है और इसी के आगे के शतम में चंद्र कब तक उस नक्षत्र में रहेगा यह घटित है। पल या घंटे मिनट में उस दिन के सूर्योदय से दिया रहता है। इसकी संख्या 27 है। नेक्स्ट है, महाभारत के 18 पर्वों में अंतिम 3 के नाम बताइए। पर्व हैं महाप्रस्थानिक पर्व तथा स्वर्णारोहण पर्व और मौसत पर्व। नेक्स्ट है, गरुड़ संबंधी अपने विचार लिखिए। विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरुड़ को वेद तथा धर्म का प्रतीक माना जा गया है। वेद पर ही ब्रह्म आरूढ़ रहते हैं, अर्थात वेद ही ब्रह्म और ब्रह्म ही विद्या का आधार है। समर्थ भगवान गरुड़ वेद की रचनाएं हैं। गरुड़ और स्वरूप अमल, स्पर्श, वर्ण सुंदर, पंखों वाले पक्षीराज हैं। बाली द्वीप यहाँ के आज भी हिंदुओं को वंशज विद्यमान है। रामायण महाभारत की प्रतियाँ इसकी भाषा में भी विद्यमान है। मंदिर तथा रीति रिवाज सब हिंदू पद्धति के हैं। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ के विषय में आप क्या जानते हैं? कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ एक गढ़ मेवात या मारवाड़ को सीमा पर स्थित है। वहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले का प्रकोष्ठ चीन की दीवार के बाद दूसरे क्रम में सबसे लंबी दीवार है। धन्यवाद।